अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। बिहार एक ऐसा जंगल है जो किसी को भी अपने अंदर समेट सकता है। कहा जाता है कि बिहार में बागी रहते हैं। उसे डकैत या नक्सली कहने पर उसे खराब लगता है, इसलिए बोलचाल की भाषा में इसे बागी ही कहा जाता है। हिंदुस्तान के जो भी लोग संविधान के बाहर जाकर कोई काम करता है तो उसे अपराधी माना जाता है। बागी भी अपराधी ही होते हैं, लेकिन उसे मसीहा या रॉबिन हुड कहकर उसका महिमा मंडन किया जाता है। एक बात तो निश्चित है कि बागी या तो किसी पावरफुल व्यक्ति का नुकसान करता है या उसका जिसने उसके साथ गलत किया हो, लेकिन यह सभी काम संविधान के दायरे के बाहर जाकर किया जाता है। इसीलिए बागी भी कानून की नज़र में अपराधी ही होते हैं। आज के इस कहानी में कहानी एक ऐसे बागी की होगी जिसका नाम है ददुआ। जिस व्यक्ति के बारे में कोई कहानी कहनी पड़े तो समझ जाइए कि उसने बहुत से बड़े कारनामे किए होंगे, लेकिन जब बात ददुआ की आएगी तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई कारनामों के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए आते हैं अब कहानी पर और सुनाते हैं आपको बिहार के सबसे बड़े डकैत में से एक ददुआ की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। चंबल के एक डकैत फूलन देवी की कहानी हम आपको सुना चुके हैं, जिसको आप सभी ने खासा पसंद भी किया। आप YouTube पर फूलन देवी बेजोड़ जोड़ा सर्च करेंगे तो आ जाएगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ददुआ का जन्म साल 1955-56 में चित्रकूट के नज़दीक एक गांव में हुआ था। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जिसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में आता है तो कुछ भाग मध्य प्रदेश में। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था। वो अपने गांव में आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन इसी बीच गांव में कुछ ऐसी घटना घटती है कि शिव कुमार पटेल के पिताजी को गांव के ही कुछ लोग नंगा करके पूरे गांव में घुमाते हैं और बाद में एक कुल्हाड़ी से उनको मार दिया जाता है। इस घटना को अंजाम देने में मुख्य रूप से जगन्नाथ नाम के आदमी का हाथ था, जिसके बाद शिव कुमार पटेल कुछ दिनों के बाद ही जगन्नाथ समेत कुल 9 लोगों को कुल्हाड़ी से मार देता है। बाद में जब गांव में पुलिस आती है तो वह वहां से भाग जाता है और चित्रकूट के जंगलों में कूद जाता है। यह 1978 का साल चल रहा था जब शिव कुमार पटेल की उम्र 22 साल की थी। चित्रकूट के जंगलों में जाकर वो एक डाकुओं के गिरोह को ज्वाइन कर लेता है। इस गैंग का मुखिया होता है राजा रंगोली। गैंग में एंट्री करते ही सबसे पहले शिव कुमार पटेल का नामकरण किया जाता है और वो ददुआ बन जाता है। बाद में इसी नाम से लोग उसे जानते हैं। राजा रंगोली के गैंग में दूसरे नंबर का आदमी रहता है गया कुर्मी। इसी गया कुर्मी ने ददुआ को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और उसे जंगल में रहना सिखाया। ददुआ गया कुर्मी को अपना गुरु मानता था। साल 1983 में एक पुलिस मुठभेड़ में गैंग का लीडर राजा रंगोली मारा जाता है और गया कुर्मी सरेंडर कर देता है। बाकी गैंग वाले ददुआ के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ददुआ इस गैंग का लीडर बन जाता है, एक खतरनाक और साहसिक आदमी जो कोई भी काम करने से हिचकता नहीं है। ददुआ के निशाने पर कभी भी ग्रामीण लोग नहीं होते थे, लेकिन जो पुलिस मुखबिरी में शामिल होता था ददुआ उसको कैसे भी करके पकड़ लेता था और उसे मार देता था। ऐसा ही एक वाकया हुआ था 20 जून 1986 को, जब ददुआ को पता चला कि शंभू सिंह नाम का एक ग्रामीण पुलिस इन्फॉर्मर बन गया है और वो ददुआ के लोकेशन और कुछ हरकतों की जानकारी पुलिस को देता है। उसके बाद ददुआ अपना गैंग लेकर उस गांव में जाता है और शंभू सिंह के साथ 9 और लोगों को मौत के घाट उतार देता है। गाँव वालों में ददुआ की दहशत बन जाती है। ददुआ का गैंग लीडर बनने के बाद यह पहला अटैक था जिससे लोग काफ़ी हद तक सहम गए थे और यही ददुआ चाहता था। अब यहाँ से ददुआ की दादागिरी चित्रकूट के जंगलों में खुलकर देखने को मिलती है। ददुआ एक ऐसा खतरनाक डकैत था जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थानों में हत्या, लूट और डकैती जैसे 400 से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। ददुआ ने करीब 32 सालों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में अपना आतंक जमाए रखा, लेकिन पुलिस उसकी परछाई तक को भी छू नहीं पाई। इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। साल 1982 की एक दिलचस्प घटना है ददुआ के बारे में। इलाहाबाद, बांदा और फतेहपुर के संयुक्त पुलिस अभियान में 10 सरगना ददुआ फतेहपुर में धाता क्षेत्र के घटईपुर और नरसिंहपुर कबराहा गांव के बीच गन्ने के खेतों में फंस गया था। उस समय ददुआ के साथ करीब 72 डकैत साथी मौजूद थे। इस घेराबंदी में पुलिस के 500 जवान नियुक्त थे जो उस दिन ददुआ को खत्म करने की नियत से ही आए थे।
बाद के दिनों में ददुआ के विधायक पुत्र वीर सिंह ने बताया कि वो अपने को पूरी तरह से घिरा पाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि यदि आज मैं बच जाता हूं तो पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना करूंगा। इसके बाद उस रात को कुछ ऐसी घटना हुई जिससे ददुआ बाल बाल बच गया। उसके कुछ साथी मारे गए लेकिन ददुआ बच गया। इसके बाद साल 1996 में ददुआ ने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी। साल 2004 में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बिठाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके बाद हुए भंडारे में ददुआ ने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को भोजन करवाया था। एक कहानी तो यह भी है कि जिस दिन उस मंदिर का उद्घाटन होना था उस दिन पुलिस को खबर लग गई थी कि आज ददुआ मंदिर का उद्घाटन करने आ रहा है। पुलिस की कई टीम घात लगाकर बैठ गई। उस दिन भी पुलिस ददुआ के एनकाउंटर करने का प्लान बनाकर ही आई थी, लेकिन इसमें एक पेंच और था कि सीधे तरह से ददुआ को कोई पहचानता ही नहीं था। वजह यह थी कि ददुआ का कभी भी कोई फोटो बाहर मीडिया में और पुलिस में आया ही नहीं। ददुआ के फोटो के नाम पर पुलिस के पास एक स्केच थी जो विभिन्न मुखबिरों की सहायता से बनाया गया था। मंदिर के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। ददुआ अपने लोगों के साथ भेष बदल कर आया और पूरे नियम से मंदिर का उद्घाटन करके वापस चला गया। पुलिस बैठी देखती ही रह गई। ददुआ अपना काम पूरा कर चुका था। ददुआ जंगल में रहने के दौरान कई सालों तक वो व्यापार में भी सक्रिय रहा। वो तेंदू के पत्तों का व्यापार करता था। तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। जंगल के जिस क्षेत्र पर ददुआ का हुकूमत चलता था उस क्षेत्र में तेंदू के पत्ते बहुत बड़े स्तर पर पाए जाते थे। पहले यह काम ठेकेदारों का था। ठेकेदार उसी पत्तों का कारोबार करते थे। ददुआ ने डरा धमकाकर सभी ठेकेदारों से कमीशन लेना शुरू कर दिया। कमीशन की रकम पहले बहुत कम थी जिसे बाद में ददुआ लगातार बढ़ाता रहा और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ठेकेदार सब जंगल को छोड़कर भाग खड़े हुए। अब तेंदू के पत्ते के व्यापार पर ददुआ का एक तरफा राज था। ददुआ इस बिजनेस से काफ़ी पैसा बनाया। अब मौसम बदल रहा था, साल बदल रही थी, दुनिया 21वीं सदी में घुस रही थी। ददुआ राजनीति में आने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन सीधे सीधे राजनीति में आना इतना आसान भी नहीं है। ददुआ अब तक एक इनामी डकैत बन चुका था। उस जंगल के आसपास पड़ने वाले लगभग 20 सीटों पर जीत का फैसला अब ददुआ करने लगा था। उत्तर प्रदेश की तात्कालिक सरकार इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती थी। सत्ता सबको चाहिए था। साल 2002 विधानसभा चुनाव के दौरान ददुआ ने मायावती को खूब सपोर्ट किया। ददुआ के सपोर्ट का आलम यह था कि उस विधानसभा क्षेत्रों में बाकायदा पोस्टर लगाए जाते थे जिस पर लिखा होता था, वोट दो हाथी पर वरना खाओगे गोली छाती पर। इंसान को जान प्यारा होता है। उस एरियाज में मायावती की बसपा जीतती रही। ददुआ जिस उम्मीद में मायावती की मदद कर रहा था वो फलीभूत नहीं हो पाया। साल 2004 में मुलायम की सरकार बनी। अब ददुआ अपना पाला बदल चुका था। ददुआ अब मुलायम सिंह यादव के साथ था। बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जिलों में ददुआ के फरमान पर वोट पड़ते थे। साल 2004 में सरकार जैसे ही बदली और मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने, ददुआ ने अपने पूरे परिवार को सपा में शामिल करवा दिया। दस्यु ददुआ के भाई जीजा और पुत्र राजनीति से जुड़ गए और सांसद से लेकर विधायक तक बन गए। बता दें कि ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, जबकि बेटा वीर सिंह और भतीजा राम सिंह विधायक रह चुके हैं। ये सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसका मुखिया अभी अखिलेश यादव है। मुलायम सिंह यादव की यह सरकार 3 साल ही चली और 2007 ईस्वी में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ। राजनीति में बदलाव होती रहती है, इस बार फिर से हुआ। इस बार मायावती की सरकार थी और वो खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। साल 2004 में ददुआ का मायावती से अलग होना मायावती को अभी तक खटक रहा था। मायावती किसी भी कीमत पर ददुआ को खत्म करवाना चाहती थी और उसके लिए इससे बेहतरीन मौका उसके पास नहीं हो सकता था। दस्यु सरगना ददुआ के बढ़ते आतंक से परेशान उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने के एवज में 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। घोषणा के समय केवल स्केच द्वारा बनाया गया काल्पनिक चित्र ही मीडिया में दिया गया था। इसके बाद 22 फरवरी 2007 का वो दिन आया जब चित्रकूट में स्थित घनघोर जमगल के जंगल में एसटीएफ के टीम के साथ ददुआ गैंग की मुठभेड़ हुई। एसटीएफ की तरफ से इसे अमिताभ यश लीड कर रहे थे। यह मुठभेड़ कई घंटों तक चलता रहा, जिसके बाद ददुआ अपने 10 डकैत साथियों के साथ मारा गया। दस्यु ददुआ के मारे जाने के 24 घंटे के अंदर उसके शिष्य डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया ने 6 एसटीएफ जवानों को घात लगाकर मार दिया, जो ददुआ के मारे जाने वाले पुलिस दल में शामिल थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस घटनास्थल से सभी लाशों को बरामद कर चुकी थी, लेकिन ददुआ को पहचानना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। ऐसे में ददुआ के परिजनों से उसका डीएनए मैच करवाया गया, जिसके बाद ही कंफर्म हो पाया कि ददुआ कौन है।
उसके बाद रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 32 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला ददुआ अब मारा जा चुका था। वो ददुआ जिसके सर पर लाखों रुपए का इनाम था। ददुआ के मारे जाने के बाद यूपी के साथ साथ एमपी और राजस्थान ने भी राहत की सांस ली और मायावती अपना बदला भी ले चुकी थी। ददुआ के मारे जाने के बाद ददुआ की मंदिर भी उसी गांव में स्थापित की गई, जिसमें उसकी मूर्ति के साथ साथ उसकी मां की मूर्ति भी लगी हुई है। उस क्षेत्र के कितने भी लोग ऐसे हैं जो आज भी ददुआ को डकैत नहीं बल्कि मसीहा मानते हैं। तो यह थी पूरी कहानी ददुआ की। चित्रकूट और चंबल के बिहार के अन्य डकैतों पर हमारी अगली वीडियो आती रहेगी। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी देश में अनलॉक हो रहा है और बाजारें खुल रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।